आज हम बात करने जा रहे हैं ओवेरियन सिस्ट के बारे में। ओवेरियन सिस्ट का मतलब होता है ओवरी में होने वाली गठान। मैं डॉक्टर निवेदिता मिश्रा, गायनेकोलॉजिस्ट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट रांची से। हर महिला में एक यूट्रस और 2 ओवरीज होते हैं। ओवरीज में कभी कभी पानी वाले गठान हो जाते हैं जिसे सिस्ट कहते हैं, ओवेरियन सिस्ट। ओवेरियन सिस्ट 2 तरह के होते हैं, एक होता है फंक्शनल, एक होता है पैथोलॉजिकल। नॉर्मली कुदरत में हर महीना एक अंडा बनना शुरू होता है। जब वो फॉलिकल प्रॉपर साइज का हो जाता है तो फूटता है और फिर फूटने के बाद वो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। ये पूरी प्रक्रिया हार्मोन्स द्वारा रेगुलेटेड होती है। अगर किन्हीं कारणों से ये प्रक्रिया अफेक्टेड हो जाए, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण अगर अंडे का फूटना और कॉर्पस ल्यूटियम बनना इम्पेयर्ड हो जाए तो इसे हम फंक्शनल सिस्ट कहते हैं। फंक्शनल सिस्ट में फॉलिकुलर सिस्ट या कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट आता है। दूसरे सिस्ट होते हैं पैथोलॉजिकल, जो किसी बीमारी की वजह से हो सकते हैं। पहला कारण होता है बेनाइन सिस्ट, दूसरा मैलिग्नेंट, तीसरा इंडोमेट्रियोटिक सिस्ट। मैलिग्नेंट सिस्ट 2 से 3% महिलाओं में आता है। मैलिग्नेंट का मतलब होता है ओवरी का कैंसर। ये बहुत रेयर है पर ये सबसे लीथल है क्योंकि इसकी डायग्नोसिस बहुत लेटर होती है। ये कोई सिम्टम नहीं देता है। बेनाइन सिस्ट यानी कि जो नॉन कैंसरस सिस्ट होते हैं जैसे डर्मोइड, सिस्ट एडिनोमा, सिस्ट सीरस एडिनोमा। और थर्ड होता है इंडोमेट्रियोटिक सिस्ट यानी कि ओवरी में खून भरे गठान। अगर ओवरी में एंडोमेट्रियम एक्टोपिक लोकेशन में आ जाए तो इसमें हर माहवारी में आपको ब्लीडिंग होती है और ये ब्लड जम के इंडोमेट्रियोसिस का सिस्ट बनाता है। अब सिस्ट के सिम्टम्स क्या होते हैं? सिस्ट के सिम्टम्स मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो सकते हैं, पेन हो सकता है, प्रेशर सिम्टम्स हो सकते हैं। कभी कभी महिलाओं में इनफर्टिलिटी या निसंतानता के फीचर्स आते हैं जिसकी वजह से जब वो अल्ट्रासाउंड कराती हैं तब फाइंडिंग आती है। और फंक्शनल सिस्ट कितनी बार इंसिडेंटल फाइंडिंग होते हैं, यानी कि जब हम किसी कारण से अल्ट्रासाउंड कराने गए तो ये लोकेशन ये फाइंड होता है। ओवेरियन सिस्ट की डायग्नोसिस। सबसे आसान तरीका जो ओवेरियन सिस्ट को डायग्नोज करने का होता है वो है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड एब्डोमिनल या ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी द्वारा की जाती है। फंक्शनल सिस्ट जनरली कोई प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करते हैं। अगर ये अप टू 5 सेंटीमीटर हैं तो इन्हें सिर्फ ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है। अगर पेन है तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दी जाती है और लेटर ऑन हार्मोनल पिल्स भी देने की ज़रूरत कभी कभी पड़ सकती है। सिस्ट में वो कैंसरस है या नॉन कैंसरस है, इसे अल्ट्रासाउंड के कुछ गाइडलाइंस द्वारा डिफ्रेंशिएट करते हैं जिसे हम आयोटा गाइडलाइंस कहते हैं। अगर सिस्ट को कैंसर होने का शक है, मैलिग्नेंट होने का शक है, तो उसमें ट्यूमर मार्कर्स कराए जाते हैं जैसे CA-125, CT स्कैन या MRI द्वारा उसके एक्सटेंट को देखा जाता है। सिस्ट का ट्रीटमेंट। अगर आपको ओवेरियन सिस्ट निकला है तो ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? किसी भी महिला में अगर फंक्शनल सिस्ट है तो उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। सिस्ट बाई इंसिडेंटल फाइंडिंग भी होते हैं। फॉलिकुलर सिस्ट या कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट जो क्लियर फ्लूइड भरे होते हैं, इन्हें सिर्फ ऑब्जर्वेशन किया जाता है। बहुत ज़्यादा तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट या 1 से 2 महीना हार्मोनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर पैथोलॉजिकल सिस्ट है तो उसके लिए मेडिकल मैनेजमेंट सेफ नहीं होता, उसे सर्जिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। सर्जरी आज एडवांस सर्जरी यानी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी द्वारा की जाती है जिसे हम सिस्टेक्टमी कहते हैं। सिस्ट वॉल को निकाला जाता है और इसे जांच में भेजा जाता है हिस्टोपैथोलॉजी के लिए। इस प्रक्रिया में ओवरी को जहाँ तक हो सके कंजर्व किया जाता है, यानी कि ओवरी को मिनिमल डैमेज करते हुए हम सिर्फ सिस्ट वॉल को निकालते हैं। इंडोमेट्रियोटिक सिस्ट एक अलग ही टॉपिक है जिसे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर महिला के बॉडी में कभी ना कभी सिस्ट बनती है। सिस्ट के लिए घबराना नहीं है। अगर सिस्ट सिंपल सिस्ट है, सिर्फ पानी भरा गांठ है, तो इसे सिर्फ ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। अगर किसी पैथोलॉजी इंडिकेटिव है तो फिर आप अपने कंसल्टेंट लैप्रोस्कोपिक सर्जन से ज़रूर मिलें और इसे आगे के प्रोसीड्योर के लिए समझें। जहाँ तक हो ओवरी को कंजर्व करना चाहिए, ओवरी में लीस्ट डैमेज करते हुए सिस्ट वॉल को निकाला जाए, इसी पद्धति में आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू।